यूपी विधान परिषद चुनाव की मतगणना के साथ साथ चुनाव नतीजे भी आज देर शाम तक आने की संभावना है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है और इसके साथ ही विधान परिषद के 95 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतगणना के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान हुआ था और इन सभी सीटों पर आज मतगणना हो रही है। चुनाव आयोग ने मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, आगरा, मेरठ और सहारनपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ से संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आज मतगणना हो रही है 9 अप्रैल को। जिस तरह से 27 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए थे, उसके बाद क्या आज लग रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 36 सीटों पे जो है मतदान होना था, जिनमें से कि 9 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जो है विजय घोषित हो चुकी है। इसके अलावा जो है 27 सीटों पे शनिवार को मतदान हुआ था और आज जो है मतगणना है और ये 27 विधान परिषद की सीटों पे जो है मतगणना है। इसके लिए 95 जो है जो प्रत्याशी हैं वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिनका फैसला आज देर शाम तक आ जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि 100 विधान परिषद की सीटों में से 33 पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 17 सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है और ऐसे में 9 सीटों पे जो है निर्विरोध घोषित हो चुकी है। जो जिस तरह से आज 27 सीटों पे जो है मतगणना हो रही है और उसमें से जो है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर ये दावा कर रही है कि वो सीटों पे जीत के आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विधान परिषद पर पूरी तरीके से जो है काबिज हो सकती है। लेकिन अभी 17 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास है, जिन पर कि बाद में चुनाव होने वाला है। और आज के जो है जिस तरह से मतगणना हो रही है, इसको लेकर पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और ये कह सकते हैं जो मतगणना है वो भी अपने निर्धारित समय यानी कि सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी जिन 27 जिलों में जो है ये मतगणना हो रही है वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट में जो है ये मतगणना की जा रही है और जिस तरह से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है जो मतगणना होता है, जो मतदाता हैं वो वरीयता के आधार पर जो है एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी जो वोट पाते हैं उसको अगर किसी प्रत्याशी को अगर 100 वोट मिलता है तो वरीयता के क्रम के आधार पर जो है उसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 का 50 करते हैं प्लस 1 जोड़ के जो है उसे विजयी घोषित करते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस तरह की जिस तरह से ये मतगणना होती है तो देर शाम हो सकती है। अगर लखनऊ और उन्नाव विधान परिषद की बात की जाए तो यहाँ रामचंद्र प्रधान जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, जबकि समाजवादी अगर पार्टी की बात की जाए तो सुनील सिंह साजन जो है, जो कि पहले जो है विधान परिषद सदस्य रहे, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर है। और अभी तक की जिस तरह से कि जो नामांकन हुआ था, जिस दौरान रामचंद्र प्रधान ने जो है नामांकन किया था, उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सभी लोग जो है उनके नामांकन में शामिल हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल, तो देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच कह सकते हैं कि मतगणना सुबह 8 बजे से लगातार हो रही है। चूंकि देखिए 9 अप्रैल को 27 सीटों पर हुए थे मतदान और ऐसे में क्या रिजल्ट होने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजीव, कितने बजे तक रिजल्ट आउट और कब तक क्लियर हो जाएगा? देखिए ये मतगणना ये कह सकते हैं कि 3-4 बजे तक जारी रहेगी, क्योंकि इस मतगणना में जो है काफ़ी समय लग जाता है और जैसा मैंने बताया कि वरीयता के आधार पर जो है वोट दिया जाता है। एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को वोट दे सकते हैं इसमें मतदाता। तो ऐसे में जो है वरीयता के क्रम पर जो है वोटों का जो मूल्यांकन किया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जितने वोट पाए जाते हैं उसको 2 से डिवाइड करके प्लस 1 उसमें जोड़ा जाता है। यानी कि अगर लखनऊ और उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी कम है, यानी कि 2 ही प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी पार्टी से तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी से। जबकि अन्य जगहों की बात की जाए, अन्य जो 26 जगह हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे ज़्यादा प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो है मतगणना है वो 3 से 4 बजे तक जो है काउंटिंग चलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं बात की जाए अगर वाराणसी और आजमगढ़ की, तो इन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। संजीव, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वाराणसी साइड हम देखते हैं कि राजा भैया की अच्छी खासी चलती है।
गढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अभी जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ था, आजमगढ़ की सभी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। तो ऐसे में जो है विधान परिषद के जो चुनाव हो रहा है, आज जो मतगणना हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौती है और यही कारण है कि उसने जो वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी से अभी तक का जो आकलन है वो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में रुझान बदल भी सकता है, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना जो है ठीक नहीं है। कुछ जगहों पे जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं तो कई भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसके प्रत्याशियों की विजय होती है, क्योंकि जो 95 प्रत्याशी जो है विधान परिषद के चुनाव में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन 3 से 4 बजे तक कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके पलड़े में कह सकते हैं कि जो तमाम सीटें 27 सीटें वो जाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजीव आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। गोरखपुर महराजगंज विधान परिषद सदस्य पद के लिए मतगणना जारी है और मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। 6 टेबल पर 22 कर्मचारियों द्वारा मतगणना की जा रही है। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स और आरएएफ के जवान मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। गोरखपुर में 5365 मतों की कुल गिनती 22 कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। परिणाम शाम 3 बजे तक आने की उम्मीद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हो रही है। विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में बीजेपी और एसपी आमने सामने है। गोरखपुर महराजगंज से विधान परिषद सदस्य पद के लिए बीजेपी से पूर्व मंत्री मार्केंडेय चंद्र के बेटे सीपी चंद्र और एसपी से पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव की आमने सामने की लड़ाई है। आपको बता दें कि गोरखपुर महराजगंज में कुल 98.09% मतदान हुए हैं और इसके अलावा गोरखपुर में 98.09% तो महराजगंज में 97.53% मतदान हुआ था। गोरखपुर से संवाददाता प्रेमचंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर की क्या तस्वीरें हैं, क्या लगता है कि किसकी जीत? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो विधान परिषद जो है गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद की जो सदस्य की मतगणना है वो सुबह 8 बजे से जारी हो गई है, जो लगभग जो है 3 बजे से 4 बजे तक के बीच तक चलेगी। यहाँ पर जो है 6 टेबल बनाया गया है और 22 कर्मचारी हैं वो मतगणना जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जो है लगभग 5365 मतों की गिनती की जा रही है, जिसमें 22 कर्मचारी जो है लगे हुए हैं और लगभग 3 से 4 बजे के बीच में रुझान आ जाएगा। ऐसे में जो आरएएफ की कंपनी है वो जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित जो है वहां मतगणना की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेमचंद्र, 9 सीटों पर तो निर्विरोध बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो घोषित हो चुके हैं। ऐसे में 27 सीटों पे लगातार बातें हो रही हैं कि आखिर किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मतगणना केंद्रों की हम बात कर रहे हैं तो सभी मतगणना केंद्रों पर हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर की भी तैनाती इस बार हुई है। जी प्रेमचंद, तो देखिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, 27 सीटों पर मतदान हुआ था। हालांकि 9 सीटों पर पहले से ही आपको कह सकते हैं कि निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं और ऐसे में ये बाकी की जो 27 सीटें हैं उन पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है और सभी मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। प्रयागराज में भी एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है। तहसील सदर के सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जा रही है और मतगणना के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। हर टेबल पर 500-500 मतों की गणना हो रही है और मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी के साथ भी और भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। करीब 5000 मतों की गणना होनी है। बताते चलें कि 9 अप्रैल को प्रयागराज और कौशाम्बी के 33 बूथों पर मतदान हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और एसपी से वासुदेव यादव के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था, जबकि 3 प्रत्याशी निर्दलीय भी थे। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कंचन सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, क्या तस्वीरें प्रयागराज की आप हमें बता पाएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र में आज एमएलसी के चुनाव को लेकर मतगणना होनी है
हालांकि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, तो सुबह से ही इसके लिए गहमा गहमी शुरू हो गई थी और सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम सुबह 8 बजे से ही कर दिए गए थे, बल्कि कल से ही इसकी कार्यवाही शुरू हो गई थी और आज मतगणना की कार्यवाही शुरू हो गई है। मतगणना के लिए तहसील में लगाए गए हैं 10 टेबल, हर टेबल पर 500 मतदाताओं की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की ये गुंजाइश न रहे कि भाई ये चुनाव निरस्त किया जाता है और बाद में इलेक्शन होंगे, तो इस तरह की कोई गुंजाइश को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी के साथ ही भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। करीब 5000 मतों की आज यहाँ पर गिनती होनी है और गिनती होने के बाद ये पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितने मत मिले हैं और कौन सी पार्टी की जीत हुई है। कंचन, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट से अगर देख रहे हैं तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और कहा जा रहा है जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है वो सपा के वासुदेव यादव के बीच और बीजेपी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जो है डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पहले आपने देखा कि प्रचंड जीत यूपी में हुई है योगी सरकार की, तो एमएलसी इलेक्शन में भी ये माना जा रहा है कि जीत बीजेपी की ही होगी। ये लोगों का कहना है कि बीजेपी की जीत तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका।